मित्रों, साथियों और संघर्ष के पथ पर संघर्ष कर रहे सभी बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं अतुल मिश्रा आपके बीच उपस्थित हूँ, पुनः कुछ प्रेरणा की बातों को लेकर के और जीवन के पथ पर संघर्ष की बातों को लेकर के। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप धैर्य करके उसे अवश्य सुनेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। हिंदी के प्रख्यात समीक्षक हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध निबंध शिरीष के फूल में देह बल और आत्मबल की चर्चा की है। उन्होंने दो विशेष प्रत्ययों की बात की है, एक है देह बल, दूसरा है आत्मबल। अब देह बल और आत्मबल क्यों है, इसकी बात आज, इसकी ज़रूरत क्यों है और क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसलिए कि अभी हाई स्कूल का परिणाम निकला है, इंटरमीडिएट का परिणाम निकला है, तमाम बोर्ड्स के परिणाम निकले हैं और हम दुविधा में आ गए हैं। हम कुछ डिलेमा में हैं, कुछ संशय की स्थिति में हैं। हमारा जो आत्मबल है वो कमज़ोर पड़ रहा है और देह बल हमारा मजबूत होता जा रहा है। हम दबाव में हैं, हम किसी भी प्रकार से कुछ चीज़ें हमको इम्पोज की जा रही हैं, या हम अनिर्णय की स्थिति में हैं और शायद जिस लक्ष्य को, कदाचित जिस महत्वपूर्ण तथ्य को, जिस ऊंचे संधान को हमने अपने पास रखा है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम चल पड़े हैं, वो कमज़ोर पड़ रहा है। तो ऐसे में आत्मबल हमारा कमज़ोर पड़ रहा है। लेकिन लड़ाई इन्हीं दोनों की होती है, आत्मबल की और देहबल की। वह चाहे परिणाम की बात हो या जो लड़के आज अध्ययन कर रहे हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, सिविल के एस्पिरेंट्स हैं, नीट और आईआईटी के एस्पिरेंट्स हैं, या आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लड़ाई दो के बीच की है, एक देहबल की है और एक आत्मबल की है। बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ हम आत्मबल से ही जीत सकते हैं, देहबल से नहीं। शरीर की ताकत की भाषा, शरीर की क्षमता की भाषा की महत्ता है, लेकिन उससे अधिक महत्ता है हमारे आत्मबल की। हम अपने आत्मबल को मजबूत बना के रखें, किसी के कहने से, किसी से सुनने से, किसी के द्वारा डिस्टॉर्टेड चीज़ों को रखने से हम भ्रमित ना हों। हमारा जो लक्ष्य है, जिस ऊंचे लक्ष्य को हमने प्राप्त करने की बात सोची है, अपने पांव और आसमान पे रखिए, बुलंदियों पे रखिए। एक बार लक्ष्य मिल जाएगा, कोई पीछे की बात को नहीं सोचेगा। एक बार चुनौती को आपने प्राप्त कर लिया, आपने आत्मसात कर लिया, आप कुछ बन गए, किसी महत्वपूर्ण पद पर आप स्थापित हो गए, तो विश्वास मानिए आपके पीछे की बातों को कोई नहीं पूछेगा। इसलिए बहुत हौसला खोने से, परेशान होने से, हताश होने से नहीं कुछ करने वाला। और जो लोग अध्ययन कर भी रहे हैं, जो आगे बढ़ भी रहे हैं, वे भी ये ध्यान रखें, जीवन में लक्ष्य बहुत ऊंचा है तो ठीक है, उसके लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। देह बल से ज़्यादा ज़रूरी है आत्मबल की लड़ाई। रात 12 बजे 1 बजे के बाद जब आप पढ़ते रह जाते हैं तो देह बल से नहीं पढ़ते हैं, आप आत्मबल से पढ़ते हैं। क्योंकि देह बल की भाषा तो कहती है कि वह विश्राम का समय है, लेकिन आत्मबल कहता है कि नहीं, अभी तो जीवन की चुनौतियाँ चालू है, अभी तो संघर्ष को प्राप्त करना है। तू जिंदा है तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। ये गम के और 4 दिन, ये सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, ये गुजर गए 1000 दिन। हाँ, एक बात और, हिंदी विषय के प्रति देखिए, यह सदाबहार विषय है, सदैव जीवन में इसकी उपयोगिता है, थी और रहेगी। इसलिए भ्रम में न पड़े, विषय बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है। जीवन के हर क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में अपने शरीर के को इस तरह से संधानित करिए, इस तरह से कि आप भ्रमित न हों। यह विषय पूरी तरह से अच्छा है, बेहतरीन है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर सकता हूँ, इन तर्कों के साथ। आशा है आपको मेरी बात पसंद आएगी, तो अपने कमेंट्स करें, तर्क दें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।